हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज 8 मार्च 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और अब करंट रटना नहीं, समझना है साथियों। तो इसीलिए हर क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है। तो अब इससे अच्छा और कहाँ, सारे क्वेश्चंस को समझिए और अच्छे से देखना पूरे क्लास को, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लो। भारत और किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नॉर्वे। और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप, पुदुचेरी की पहचान की गई है, ठीक है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, लक्षद्वीप और पुदुचेरी को कई क्षेत्रों में जैसे उद्योग, मत्स्य पालन और पर्यटन के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को देखते हुए इन स्थलों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। देखिए, इस पहल को भारत में पहले तटीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, NCCR के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, MOIS द्वारा लागू किया जाएगा। याद रखना। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किस राज्य सरकार ने छात्रों, उद्यमियों, नौकरी चाहने वालों को, ठीक है, पुनः देखिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों यानी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ समझौता किया है। तो साथियों, याद आपको रखना है गोवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गोवा। देखिए, गोवा राज्य सरकार ने साथियों छात्रों, उद्यमियों और नौकरी चाहने वालों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों यानी IBM के साथ भारत ने एक भागीदारी की है, ठीक है। पहल के हिस्से के रूप में IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम के माध्यम से 10 से अधिक संस्थानों में एक वर्ष में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को, ठीक है, अप स्किलिंग होगी। देखो, इस पहल को गोवा के तकनीकी शिक्षा विभाग IBM और रिसर्च एंड देखो एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लागू किया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, किसने भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों, याद रखना, नेस्कॉम ने। नेस्कॉम करेक्ट आएगा, देख लो। तो साथियों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी यानी नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में भारत में देखो AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है। देखो, इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और, ठीक है, देखो यानी साथियों देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है साथियों, देखना। और साथियों, इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देना है। देखिए, इसे AI फॉर इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। साथियों, यह AI कार्यक्रम नेस्कॉम के एक्सपीरियंस AI शिखर सम्मेलन में अपने सफल AI कार्यान्वयन के लिए देखो यहाँ इनोवेटर्स को पहचानने में मदद करेगा और प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए जोर देने का प्रयास करेगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों देखना, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो साथियों, याद आपको रखना है, देखो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखो, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी LPI एक वैधानिक निकाय है और इसे भारतीय सीमाओं के पार एकीकृत चेक पोस्ट के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, ठीक है। देखो, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारतीय सीमाओं पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों को और सामानों की सीमा पार आवाजाही को विकसित और प्रतिबंधित करता है। याद रखिए, देखो यह भारत में सीमा संरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन
प्रणाली शुरुआत की है, MTRC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हाल ही में किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है? तो साथियों याद आपको रखना है, देखो पश्चिम रेलवे ने। पश्चिम रेलवे आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है साथियों। देखो, पश्चिम रेलवे जोन ने मुंबई में भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है। देखो, पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है साथियों। सेंट्रल रेलवे और मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, इन दोनों रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में ही है, याद रखना, ठीक है। देखो, नई प्रणाली को 100 में से 90 रैंक में विरार और देखो चर्च गेट के बीच स्थापित किया गया है, याद रखना। देखिए, MTRC सिस्टम एक उन्नत संचार प्रणाली है जो प्रभावी ढंग से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है और स्टेशनों के बीच प्रभावी ढंग से संचार करके देरी को कम करती है, ठीक है। प्रणाली नियंत्रण कक्ष और विमानों के लिए वायु यातायात नियंत्रण के समान ट्रेनों के बीच संचार में निगरानी, ट्रैकिंग और सहायता से रेक के सुचारू आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा स्क्रीन पर साथियों। तो साथियों देखो, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने किस तिथि को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार संभाला है? तो याद रखना 2 मार्च 2021 को। इस क्वेश्चन के बारे में देख लो। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने 2 मार्च 2021 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार संभाला है। यह एक 3 सितारा रैंक अधिकारी है और 3 भारतीय सशस्त्र बलों से एक रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। देखो, वह एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख भी हैं और बिंदु संगठन के रूप में कार्य करेंगे। देखो, CISC चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, ये आप याद रखना साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिकों ने किस जगह प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है? साथियों, वैज्ञानिकों ने किस जगह, ठीक है, प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है? तो साथियों याद रखना उत्तरी ध्रुव में। देखो, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी, ये आपको याद रखना है। और देखो इस क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर उच्च वायुमंडल में इसके होने की पुष्टि की है। पहली बार देखे गए इस अंतरिक्षीय तूफानी को वैज्ञानिकों ने स्पेस हरिकेन, ठीक है, स्पेस हरिकेन नाम दिया है और इसकी ऊंचाई 110 से 860 किलोमीटर थी, ठीक है। स्पेस हरिकेन में चौड़ी प्लाज्मा की घूमती आकृति शामिल थे जो एक दक्षिणावर्त दिशा में चले गए थे, ठीक है। देखो, इस खोज का पता मूल रूप से 2014 में चला था और यह एक पूर्वव्यापी विश्लेषण के दौरान पता चला था, याद रखिए। देखो, स्पेस हरिकेन के दौरान इलेक्ट्रॉनों ने आयनमंडल में वर्षा की जो तूफान के नीचे चक्रवात के आकार के अरोरा की ओर जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो साथियों, इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी किस राज्य सरकार ने जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कर्नाटका ने। कर्नाटक करेक्ट आएगा। देखो, कर्नाटका की राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी जारी की है जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग के भविष्य के कौशल में अनुसंधान और विकास को और विकसित करना है। देखो, निजी राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के अनुकूल को बढ़ावा देती है। यह नीति लगभग 50,000 नई नौकरियों का निर्माण करेगी और 45% तक इंजीनियरिंग R&D के योगदान में मदद करेगी, ठीक है। देखो, नीति के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखो, सॉफ्टवेयर उत्पाद, एरोस्पेस और रक्षा, ऑटो घटकों और इलेक्ट्रिक वाहन, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा और चिकित्सा उपकरण, अर्धचालक, EDSM और दूरसंचार हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित की है? तो याद रखना हरियाणा राज्य सरकार ने, ठीक है। देखो, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक 2020 पारित करने के 4 महीने बाद निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। अधिनियम के तहत
50,000 रुपये तक की सकल मासिक वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित होंगी। अधिनियम में नियोक्ताओं को दंड का भी प्रावधान है यदि वे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का ये रहा। देखो, वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो साथियों याद रखना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, देखो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने विभिन्न संरक्षण समूहों और समाजों के साथ साझेदारी में वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में मछलियों की वैधता की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जहां ताजे पानी की मछलियों के 1/3 को विलुप्त होने का खतरा है। देखो, ताजे पानी की मछलियाँ भी 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का एक स्रोत है और पूरी दुनिया में ताजे पानी की मछलियों की संख्या लगभग 2.5 से 6% है। तो साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये डेली के करंट का वीडियो डेली आपको मिल जाता है इस टाइम 6 बजे सवेरे। तो वीडियो को अभी सभी लाइक शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। लव यू साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।